हो। सती बोली ये बताओ, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है और तुम ये दो लड़कों को सर झुका रहे, कौन है? तुम्हें जीजा जीजा लगते हैं क्या तुम्हारे? क्यों सर झुका रहे हो? बोले पागल हो, ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश पर्वत पर मैं जिनकी माला जपता हूँ, जिनके बिना मेरे जीवन का एक क्षण भी व्यतीत नहीं होता। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र, ये मेरे इष्ट हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं। भगवान जा रहे हैं। भगवान जा रहे हैं? हाँ। तो ये रो काहे रहे हैं? अरे रो रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी जानकी का हरण रावण के द्वारा हो चुका है, इसीलिए सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। सती जी बोले क्या तो हमका पागल समझते हो का? ये बताओ, अगर ये भगवान हैं तो इसमें रोने की क्या जरूरत है? अगर रावण ले गया है मैया सीता को तो चले जाएं और 2 मिनट में रावण को मार करके सीता जी को ले आओ। बिना मतलब पे 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 कही रहे, अपन रो रहे का छोटक को रोवाए हैं। हाँ, संगे लगाए हैं, कितनी गलत बात है। पार्वती की बात सुनी, भोले बाबा बोले हाँ बात तो खैर सही, लेकिन ना वो भगवान है। हाँ, वो भगवान है। सती जी बोली मैं नहीं मानूंगी भगवान है। बोले ना मानो, हमका कहा है ना मानो, लेकिन अब इष्ट की बुराई हो रही है तो बुरा लगा भोले बाबा को। बोले सच में वो मेरे राम हैं। सती जी बोली ये कैसे भगवान है बताओ? मेरे भोला कैसे ये अंतर्यामी और तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कहीं कहीं रोई रहे। ए बाबा, मेरे बाबा कैसे ये अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कहीं कहीं रोई रहे। जवाब दिया बाबा ये कैसे भगवान है? अगर ये भगवान है तो इनको पता होगा सीता जी कहाँ है, चले जाएं 2 मिनट में मार करके सारा केस खत्म करें। बिना मतलब के बताओ नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ नहीं भगवान है, हम नहीं मानते इनको भगवान। तो भोले बाबा को बुरा लगा, तो भोले बाबा बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। तो एक काम करो, काम जो तुम्हारे मन होए संदेहू तो तुम जाई परीक्षा लेहू। अगर तुम्हारे मन में शंका है तो चली जाओ और जा करके हमारे राम जी की परीक्षा ले आओ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सती जी बोली हाँ ये बात सही है, परीक्षा ले आओ, पता भी चल जाएगा कि ये भगवान है कि नहीं है। भोले बाबा बोले तुम जाओगी? हाँ बिल्कुल जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि खराब है का? तुमको पता है वो कौन है? भगवान है, और तुम भगवान की परीक्षा लोगी? सती बोली भगवान होंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा और नहीं होंगे तो शर्त में हम जीत जाएंगे। हाँ। भोले बाबा बोले ठीक है जाओ परीक्षा लेने, लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखना। कौन कौन? एक धर्म और एक मर्यादा का राम जी के सामने ध्यान रखना, बस जाओ। अब भोले बाबा उसी वटवृक्ष के नीचे बैठ गए, निकाला डमरू और आराम से जय सीताराम जपने लगे। अब ये सती जी जो है ना, ये लेने को परीक्षा चली। किसकी परीक्षा लेने? राम जी की। कैसे जा रही हैं? अच्छा, एक सती जी के मन में विचार आया कि मैं परीक्षा लेने तो जा रही हूँ, लेकिन लूं कैसे? क्या करूं? हाँ, एक काम करते हैं, राम जी जिस नारी को ढूंढ रहे हैं उसी नारी का भेष बना लेते हैं, यानी सीता जी का। और सीता जी का भेष बना करके हम राम के सामने जाएंगे, और अगर राम ने हमें देख करके सीता कह दिया, मैं जान जाऊंगी कि ये भगवान है ही नहीं। और इन्होंने देर नहीं लगाई और सीता जी का भेष बना लिया। क्या किया? हरे लीरो को भेष बनाए, नहीं पल की देर लगाए।
अरे लीन हो सिय को भेष बनाए, नाही पल की देर लगाई। देखो भैया, इन्होंने पार्वती जी ने क्या किया, राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष बना लिया। और कैसे चली, जब रोना 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 डोले, हाय मीठी बाड़ी बोले, जब रोना रोना जब रोना 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 डोले, हाय मीठी बानी बोले। तीनों आगे कदम बढ़ाए, नहीं पलकी देर। इन्होंने मैया सीता का भेष बना लिया, लेकिन एक चीज इनसे चूक हो गई। क्या? हम किसी के चाल ढलन की नकल कर सकते हैं, हम किसी के बोली भाषा की नकल कर सकते हैं, हम किसी के चाल चकल की नकल कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के चरित्र और व्यवहार की नकल नहीं कर सकते। यहीं पर चूक गई मैया। इन्होंने माता सीता का भेष तो बना लिया, लेकिन मैया सीता का चरित्र और मैया जानकी का व्यवहार अपने अंदर नहीं ला पाई। ध्यान रखना, मैया जानकी का चरित्र जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है कि मैया सीता का चरित्र कितना अनुपम और पवित्र था। वो जब जमीन पर चलती थी ना, तो जमीन पर पड़े कांटों को ये भी नहीं पता चलता था कि मेरे ऊपर से कोई निकल गया। हाँ भैया, लेकिन मैया सती का स्वभाव थोड़ा उससे काफी विपरीत था। ये चली भैया और सर का जो पल्लू है वो कंधे पर पड़ा। हाँ, बड़ा तेज गति से चलती चली जा रही है। आइए, दान आया है बोल देते हैं। और आप हैं सम्मानीय मधुरपाल यादव जी तोंकलपुर से हैं 51 रुपए, विष्णुपाल यादव जी तोंकलपुर से हैं 101 रुपए, छोटे लाल यादव जी तोंकलपुर से हैं 101 रुपए, दिव्या यादव तोंकलपुर से हैं 111 रुपए, अखिलेश यादव जी तोंकलपुर से हैं 21 रुपए, श्यामा कुमार यादव तोंकलपुर से हैं 51 रुपए, काजल यादव तोंकलपुर से हैं 21 रुपए, नैन्सी यादव तोंकलपुर से हैं 21 रुपए, हर्षित यादव तोंकलपुर से हैं 51 रुपए, गया सिंह यादव तोंकलपुर से हैं 101 रुपए, इस्माइल यादव दुर्जना से हैं 101 रुपए भेंट कर रहे हैं। आदरणीय सम्मानीय राम जी शुक्ला जी तोंकलपुर से हैं 201 रुपए, पुत्तन शुक्ला जी तोंकलपुर से हैं 101 रुपए, अजय शुक्ला जी तोंकलपुर से हैं 101 रुपए, एकता यादव जी तोंकलपुर से हैं 21 पुष्पमुद्राएं भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब भोले बाबा तो बैठे आराम से और मैया सती परीक्षा लेने को चली। अच्छा, जब ये परीक्षा लेने चली तो कंधे पर पल्लू डाल लिया और जगत पिता राघव के सामने पहुंच गई। उधर भगवान राम लखन भैया के साथ में माता जानकी को ढूंढते हुए आ रहे हैं और ये गई और जाकर के राम के सामने खड़ी हो गई। इन्होंने सोचा राम जी हमको देखेंगे और सीता कह देंगे, और अगर इन्होंने सीता कहा ये हार जाएंगे, मैं जीत जाऊंगी। जीतने के उद्देश्य से चली हैं, वो भी राम के सामने। विचार करो, और जैसे ही आई राम जी ने दूर से देखा, देख के इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। लेकिन लक्ष्मण की निगाह पड़ गई। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण दूर से चिल्लाने लगे, भैया रुक जाओ, भाभी मिल गई। राम जी बोले मिल गई? कहाँ मिल गई? वो देखो भैया सामने खड़ी है, मैंने कहा था कहीं नहीं गई होंगी, फल वगैरह तोड़ने गई होंगी, रास्ता भटक गई होंगी, वो देखो सामने खड़ी है। सती जी बड़ी मगन। सती जी सोचने लगी भगवान छटक्का तो लाइन मांगा है। हाँ,
ये बड़का कैसे हो आ जाए, ये बड़ा वाला कैसे भी हमें सीता कह दे। अब जो बड़ा वाला है वो सबसे बड़ा वाला है, वो इतनी जल्दी कैसे बोल देगा। हाँ, तो राम जी के सामने ये जाके खड़ी हो गई। लक्ष्मण ने तो मान लिया कि ये भाभी हैं, पर राम जी ने अभी नहीं माना कि तुम सीता हो। राम जी आए और सती के सामने खड़े हो गए। सती जी की धड़कनें तेज हो गई, पता नहीं ये क्या बोलेंगे। तो जानते हो राम ने क्या कहा? पहला काम राम जी ने किया, आई प्रेम से प्रणाम किया। पहला काम राम जी का, प्रणाम देवी जी। और इतना कहा नहीं, उनकी धड़कनें और तेज हो गई। सती जी सोचने लगी मैं तो इनकी पत्नी बन के आई हूं, और पत्नी को कौन प्रणाम करता है भाई, जरा विचार करो। अरे आई प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे। ए भैया, आई प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत शील सुसाजे। और राम जी क्या बोले? क्यों सती यहाँ क्या कर रही हो, और कैलाशी कहाँ विराजे। राम जी ने पहला काम किया, सती जी को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। और राम जी तुरंत बोले, क्यों सती जी अकेले घूम रही हो, और वो कहाँ है तुम्हारे डमरू वाले बाबा जी, उनको कहाँ छोड़ी आई? जो इतनी बात कही सती जी बोली, कौन डमरू वाले बाबा जी? मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ, सीता सीता। अरे बस कर रहो, एक बात कहूँ पार्वती जी, अकेले ना घुमा करो जंगल में, यहाँ काहे तुम्हारे हमार तो कोई लईगा, अगर तुमका कोई लेगा तो बाबा मर जाएंगे रोए रोए। हाँ, तो इसलिए अकेले ज्यादा मत घुमा करो, यहाँ बनवासी बहुत भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, बहुत गंदा जंगल है ये, ऐसे अकेले अकेले मत घुमा करो। और जो राम जी ने इतनी बात कही, सती जी वहां से भागी। हाँ, भाग पड़ी। भागी भी भागने नहीं पाई, देखा सम्मुख भगवान खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेव